हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर का जो आपका 8th चैप्टर है कंट्रोल स्टेटमेंट, उसके क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर हम ऑलरेडी एक पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो ए एक्सरसाइज जो है हमारी वो है फिलअप्स। तो चलिए फिलअप देखते हैं। इफ़ देन स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डैश बेस्ड ऑन कंपेरिजन्स। तो इफ देन स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है? ताकि हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के अंदर कंपैरिजन करें और कंपैरिजन के बेस पर कोई ना कोई डिसीजन लें। तो ये क्या है? डिसीजन बेस्ड कंपैरिजन मेकिंग स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा डिसीजन। सेकंड है, इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड आफ्टर इफ इज ट्रू देन द इंस्ट्रक्शन आफ्टर डैश इज एग्जीक्यूटेड। तो जो इफ वाली कंडीशन होती है उसमें अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है, वो रन की जाती है। तो इसका आंसर होगा देन। थर्ड है, द प्रोग्राम विच नेवर स्टॉप्स इज कॉल्ड डैश लूप। तो भैया एक ऐसा प्रोग्राम होता है या कुछ ऐसे लूप होते हैं जिसे कि हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी स्टॉपिंग के, यानी कि वो रेगुलर चलते रहें बिना रुकने वाले। तो इस तरह के लूप क्या होते हैं? इनफाइनाइट लूप कहलाते हैं। फोर्थ है, डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मूव द पैराग्राफ प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। तो मान लीजिए मैं अभी फोर्थ लाइन में हूँ और मेरे को डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में वापस जाना है, फर्स्ट लाइन में वापस काम करना है क्यू बेसिक के अंदर। तो वो कैसे करूँगा? वो मैं करूँगा गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। यानी कि एक प्रोग्राम से, एक स्टेटमेंट से डायरेक्टली किसी पिछली या किसी अगली स्टेटमेंट पर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। फिफ्थ है, डैश इज़ अ कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो जो कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, यानी कि कोई कंडीशन लगाते हैं, फिर अगर वो येस करता है तो कुछ डिसीजन लेते हैं, अगर नो करता है तो किसी और एल्स वाले में चले जाते हैं। तो वो क्या होती है? इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट होती है। तो इफ़ देन एल्स के थ्रू हम कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब बी एक्सरसाइज है, एरर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट है, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 रुपीज़ देन गो टू 60। तो यहाँ पर एरर फाइंड करना है। तो क्यू बेसिक में हमने पढ़ा था आर एस कहीं भी नहीं लिखा होता स्टेटमेंट्स के अंदर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इफ़ ए इज इक्वल टू 5 देन गो टू 60, यानी कि आर एस की यहाँ पर गलती है। आर एस नहीं आएगा, यहाँ पर रुपीज़ नहीं आएगा। सेकंड है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर क्या कमी है? यहाँ पर डबल कोट्स की कमी है। जब जब हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं तो डबल कोट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर वही यूज़ नहीं किया हुआ, डबल कोट्स नहीं यूज़ किए गए प्रिंट कमांड के बाद। तो हमारा आंसर क्या होगा? इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट, और फिर डबल कोट्स शुरू होंगे, ए इज़ ग्रेटर, फिर डबल कोट्स वापस बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम करेक्शन सही करेंगे। थर्ड है, इफ़ ए इज इक्वल टू 10 ए देन प्रिंट $a एल्स प्रिंट बी। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगल वेरिएबल प्रिंट नहीं करवाया जाता। जैसे नेम, क्लास, ये चीज़ें तो डॉलर के साथ लगकर प्रिंट करवाई जा सकती हैं, सिंगल वेरिएबल नहीं प्रिंट करवाएंगे हम। वो सेमीकोलन के बाद प्रिंट करवाया जाता है वैसे भी वेरिएबल। तो यहाँ पर पहली गलती तो ये ए की आई है, यानी कि इफ़ ए इज इक्वल टू 10 आएगा, 10 ए नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमने अभी तक नहीं देखा चैप्टर में। ऐसे तो देखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, लेकिन ए इज इक्वल टू 10 ए नहीं देखा है हमने, तो ये गलती होगी पहली। दूसरी क्या है? प्रिंट के साथ $a लगा हुआ है। वेरिएबल इस तरह यूज़ नहीं होता है, वेरिएबल सेमीकोलन के बाद यूज़ होता है। तो यहाँ पर ए आएगा और फिर एल्स प्रिंट बी। तो ये स्टेटमेंट भी इस तरह से सही होगी, तो चेक कर लीजिएगा एक बार। फोर्थ है, इफ़ $y इज इक्वल टू कबीर देन गो टू 40 अदरवाइज गो टू 80। तो यहाँ पर एक मिस्टेक बहुत बड़ी है। वो मिस्टेक क्या है? यहाँ पर जो लगाया है अदरवाइज, वो नहीं आएगा। हमने इफ़ देन स्टेटमेंट पढ़ी है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ी है, लेकिन इफ़ देन अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर सिर्फ यही गलती है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ होगी, यहाँ अदरवाइज की जगह जो है वो एल्स यूज़ होगा, बाकी सारा कुछ सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट आती है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू संडे देन प्रिंट हैव फन एल्स प्रिंट फॉलो द रूटीन। तो यहाँ पर मिस्टेक देख लीजिए क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट वापस से डबल कोट्स में नहीं यूज़ की गई। सो इफ़ एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू ले रहे हैं डबल कोट्स में ले रहे हैं, तो ये वेरिएबल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो $x भी यूज़ होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो इफ़ $x इज इक्वल टू संडे देन प्रिंट हैव फन एल्स प्रिंट फॉलो द रूटीन। तो यहाँ पर ये दो गलतियाँ थी, $x आएगा और हैव फन डबल कोट्स में आएगा। तो ये गलतियाँ मैंने आपको बता दी। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो है क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन एल्स।
तो इफ़ देन एल्स को समझाना है। सो इफ़ देन एल्स इज़ अ कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब इफ़ देन एल्स क्या है, एक कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम पहले कंडीशन लगाते हैं, फिर उसके बेस पर ही हम डिसीजन लेते हैं। इफ़ द कंडीशन गिवन आफ्टर इफ इज़ ट्रू, स्टेटमेंट स्पेसिफाइड आफ्टर देन इज एग्जीक्यूटेड। अब जब कंडीशन इफ़ के बाद वाली ट्रू हो जाती है तो देन को एग्जीक्यूट करते हैं, देन को रन करते हैं। लेकिन अगर इफ़ के बाद वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट विल बी प्रोसेस्ड, यानी कि एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन करते हैं, फिर हम वो एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका सिंटेक्स भी दिया हुआ है, इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट टू। तो इस तरह से चेक करते हैं इफ़ देन एल्स के सिंटेक्स को। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ देन और इफ़ देन एल्स के बीच में डिफरेंस करना है। इफ़ देन स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कंपैरिजंस। तो जो इफ़ देन एल्स वाला तो आपने अभी पढ़ा ही है ऊपर चैप्टर ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में, तो इफ़ देन एल्स वाला तो सेम ही है। इफ़ देन का क्या है कि जब इफ़ देन स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है कि कोई कंपैरिजन करते हैं, उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रह जाता है कि इसमें सिर्फ ट्रू होती है कंडीशन और इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों हो जाती हैं। सो इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड आफ्टर देन इज़ एग्जीक्यूटेड। तो देन के बाद वाली जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होती है, वो रन होती है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाता है, जो कि हमेशा एंड स्टेटमेंट ही होती है। अब नेक्स्ट है इफ़ देन एल्स इज़ अ कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स क्या है, ये कंडीशनल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इफ़ द कंडीशन इज़ गिवन आफ्टर इफ़ इज़ ट्रू, अगर जो इफ़ के बाद वाली कंडीशन है वो ट्रू होती है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, वो रन होती है। बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द एल्स स्टेटमेंट विल बी प्रोसेस्ड। लेकिन अगर जो कंडीशन है इफ़ वाली फॉल्स हो जाती है तो क्या है, हम एल स्टेटमेंट में चले जाते हैं। एल स्टेटमेंट के बाद वाले जो प्रोग्राम है या फिर स्टेटमेंट है उसे रन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर बताना है गो टू स्टेटमेंट क्या होती है और उसका एग्जाम्पल बताना है। सो गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर। अब गो टू स्टेटमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है कि हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर या दूसरे प्रोग्राम के कंट्रोल को आसानी से हैंडल कर सकें। और इसका सिंटैक्स ये दिया हुआ है, एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। 10, ये 10, 20, 30, 40, 60 जो आगे लिखे हैं ये क्या है, इसके लाइन नंबर है, यानी कि 10 यानी कि फर्स्ट लाइन, 50 यानी कि फिफ्थ लाइन, 60 यानी कि सिक्स लाइन। ठीक है। सो फर्स्ट लाइन क्या है, ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है 1। फिर सेकेंड लाइन क्या है, बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, तो बी भी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कि क्या है वैल्यूज इनपुट करवा दी, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड लाइन में बी प्रिंट करवा दिया, फोर्थ लाइन में ए की वैल्यू बढ़ा दी एक। फिर फिफ्थ लाइन में क्या कह दिया, गो टू 20। अब गो टू 20 के बाद डायरेक्टली एंड लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हर एक बार जब भी फिफ्थ लाइन में आएगा तो वापस 20th लाइन नंबर यानी कि सेकंड लाइन में चला जाएगा और ए से ए का मल्टीप्लाई करवाएगा। मतलब ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, नॉन स्टॉपेबल, यानी कि इनफाइनाइट लूप हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू।